नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 25 दिसंबर को मनुस्मृति की प्रतियां जलाने की कोशिश ने एक बार फिर इस प्राचीन ग्रंथ को चर्चा और विवाद के केंद्र में ला दिया है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 13 छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 छात्राएं भी शामिल हैं। दोस्तों, इस घटना के कुछ हफ्ता पहले एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने मनुस्मृति के कुछ पन्नों को फाड़ दी थी, जिससे बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। और मैं इस मनुस्मृति को, जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको ऐसे फाड़ती हूँ, क्योंकि ये मनुस्मृति हमारे लिए हमें अछूत बना के रखा, हमें पानी पीने लायक नहीं रखा। आप लोग मनुस्मृति को पूजने वाले लोग हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है कि बाबा साहब के ऊपर आप एक शब्द भी कहें। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति पर यह विवाद कोई नया है। इसका विवाद दोस्तों बहुत दिन से चलता आ रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी एक बार मनुस्मृति को जला दिए थे। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि मनुस्मृति में ऐसा क्या है जिसको लेकर अक्सर बार बार विवाद खड़ा हो जाता है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं सब बातों को आज के वीडियो में जानते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मनुस्मृति है क्या। दोस्तों, मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। मनुस्मृति को मनु संहिता या मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। इस ग्रंथ में धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था और कानून से जुड़े सभी विषयों की जानकारी दी गई है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसे भगवान मनु ने लिखा था, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। उन्होंने हिंदू धर्म में मानव जाति के प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। दोस्तों, मनु संहिता में कुल 12 अध्याय है और 2684 श्लोकें हैं। हालांकि इसके कुछ संस्करणों में 2964 श्लोक बताए गए हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार इसमें दर्ज जाति व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति को लेकर इसमें विवाद बना रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्हें लगा कि जिस तरह मुस्लिम के पास कानून के किताब के रूप में शरिया है, उसी तरह हिंदुओं के पास भी मनुस्मृति है। इसकी वजह से उन्होंने इस किताब के आधार पर मुकदमों की सुनवाई कर दी। इसके साथ ही काशी के पंडितों ने भी अंग्रेजों से कहा कि वह मनुस्मृति को हिंदू का सूत्र ग्रंथ बताकर प्रचार करें। इसकी वजह से यह धारणा बन गई कि मनुस्मृति हिंदुओं का मानक धर्म ग्रंथ है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस ग्रंथ में महिलाओं के बारे में ऐसा क्या लिखा गया है जिससे बार बार विवाद होता रहता है। दोस्तों, मनुस्मृति पर महिलाओं के हक और जाति को लेकर कई बार बहस और विवाद का जंग छिड़ चुकी है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति को जला दिया गया था, क्योंकि इसमें महिलाओं के साथ दलित और वंचित का हक छीनने की बात कही गई थी। दोस्तों, मनुस्मृति में महिलाओं के काम, कर्म, उनके जीने की तरीके के बारे में जो बताया गया है, जिसे आज के दौर में सही नहीं माना जाता है। दोस्तों, आलोचकों का कहना है कि यह किताब बताती है कि एक महिला का कल्याण तभी हो सकता है जब एक पुरुष का कल्याण हो जाए। महिलाओं के पास धार्मिक अधिकार नहीं है, वह पति को सेवा करके ही स्वर्ग में जगह हासिल कर सकती है। दोस्तों, यहीं से जाति, वर्ग और महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहस शुरू हो जाती है और फिर विवाद होता है। दोस्तों, मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 152वें श्लोक में लिखा गया है कि स्त्री को पिता, पति और पुत्र से अलग अकेले कभी नहीं रहना चाहिए। इनसे अलग होकर आज़ाद रहने वाली स्त्री अपने दोनों पति और पिता के कुल को कलंकित करती है। दोस्तों, मनुस्मृति के 15वां नियम में यह भी बताया गया है कि महिलाओं को पुरुष के प्रति चाहत, महिलाओं को जल्दी बदलने वाला मन और स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से वह अपने पति के प्रति धोखेबाज हो सकती है। ऐसे में उन्हें बहुत संभल कर या फिर बहुत निगरानी में रखना चाहिए। इसके अलावा इसके दूसरे अध्याय में कहा गया है कि पुरुषों को उत्तेजना करना और बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ऐसे में समझदार लोग महिलाओं के आसपास संभल कर रहें और साथ ही साथ होश से काम लेते रहे। दोस्तों, इसके तीसरे अध्याय में यह कहा गया है कि जब ब्राह्मण भोजन करे तब उन्हें किसी सूकर, मुर्गे, कुत्ते या किन्नर या ऐसी महिलाएं जो कि प्रीड अवस्था में हो, उन्हें देखना नहीं चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा इसके तीसरे अध्याय में यह लिखा गया है कि उस महिला से विवाह न किया जाए जिसके बाल और आंखें लाल हो, जिसके कोई अतिरिक्त अंग हो, जिसका सेहत अक्सर खराब रहता हो। इन सभी स्त्रियों से शादी नहीं करने की सलाह दी गई है। दोस्तों, इसके 11वें श्लोक में यह बताया गया है कि जिसका कोई भाई ना हो, जिसके पिता को कोई ना जानता हो, यानी वह लड़की किसकी है यह किसी को ना मालूम हो, तो पुत्रिका धर्म की आशंका से बुद्धिमान पुरुष उस लड़की से ब्याह न करने की सलाह दी गई है।
दोस्तों इन्हीं सब बातों को लेकर मनुस्मृति पर बार बार बवाल होते रहता है। दोस्तों इसके कई समर्थक यह भी कहते हैं कि इसके कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाए तो यह पूरी किताब समाज की कल्याण की बात कहती है। दोस्तों अपने देश के शंकराचार्य और दूसरे धर्म गुरुओं ने भी इस मनुस्मृति को अन्य वेदों की तरह सम्मान मिलने की बात कही है। वहीं दोस्तों इसके आधुनिक समर्थकों का कहना है कि यदि इसके कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाए तो मनुस्मृति समाज के कल्याण की ही बात करती है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।